नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला। राम राम भाऊ जी। राम राम जी, राम राम राणा जी को। और राणा जी कैसे हैं, आपके हालचाल? बहुत बढ़िया जी, आप बताओ जी। और हमारे सारे व्यूअर्स से सबसे पहले कमेंट में जोरदार प्रभु का नाम लिख दीजिए, क्योंकि शुरुआत होनी चाहिए प्रभु के नाम से जी। क्या रिपोर्ट है जी भाऊ जी आज राणा जी रिपोर्ट? हाँ जी। पहले तो तारीख और आपको रेट बता देते हैं। 23 मार्च 2026 22 कैरेट का रेट 1,30,640, 18 कैरेट 1,07,920, 14 कैरेट 85,200 और सिल्वर हो गई जी 2,28,000 रुपये। राणा जी 14 कैरेट मैंने कुछ टाइम पहले एक बार ये भी बोला था कि देखो जी लाख रुपए क्रॉस कर गए, लेकिन अपने हाईएस्ट से गोल्ड काफी ज्यादा मार्केट, ये तो लगभग 20-30 हजार रुपए डाउन आ गया जी। अभी मजे की बात बताता हूँ जी, आज के दिन सोमवार के दिन एमसेक्स पे जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, अभी लगभग मार्केट 9 से 10 हजार रुपये आसपास में नीचे डाउन चल रही है अभी एग्जैक्ट की अगर रिपोर्ट बताएं। और गोल्ड की मार्केट सिल्वर में देखा जाए लगभग 21,000 20,000 21,000 रुपये मार्केट डाउन चल रही है। अब हो सकता है ये हमारी वीडियो जब तक अपलोड हो मार्केट और वॉलेटाइल हो सकती है, क्योंकि ना आप ये मान के चले राणा जी, शोरूम तक एंट्री करने का रेट अलग हो रहा है, सीट पे बैठने का रेट अलग चल रहा है, मतलब पल पल में ना मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी प्लस काफ़ी माइनस। तो मतलब ये देखिए उन लोगों के लिए तो सहूलियत हो गई जिन लोगों के लिए रेट बढ़ चुके थे और जिनके मतलब घर में वेडिंग थी या परचेजिंग करनी थी, उन लोगों के लिए तो सहूलियत है। सीधा मतलब 1,64,000 से सीधा 1,64,000 अभी 12 से 13 दिन पहले, 15 दिन मान के चले, 15 दिन पहले हमने शायद भाव वीडियो माध्यम से बताया था जी। और 1,64 से मोटा मोटी आज देखेंगे 24 कैरेट का भाव है 1,42,000, 1,42,000। कितने रुपए का डिफरेंस है? अभी का रेट है ये सुबह का रेट, और शाम दोपहर का शाम का रेट मार्केट के करंट सिनेरियो पे डिपेंड करेगा जी, उस टाइम क्या रेट रहता है। राणा जी फर्क, अगर मैं फ़र्क की बात करूँ 1,64,000 मोटा मोटी 22,000 रुपये के आसपास का फ़र्क आ गया, और तोले पे 10 ग्राम पे 22,000 रुपये के आसपास का फ़र्क है। और चांदी में जी? चांदी का आप मान के चले राणा जी, चांदी में भी काफी ज्यादा उछाल, जैसे कि आज देखा डाउन हाईएस्ट से करो, हाईएस्ट से कितना? हाईएस्ट 4,10,000 भी रेट था। 4,10,000 से आज में कितना है जी? 2,28,000 रुपए के आसपास, मोटा मोटी 2,28,000। कैलकुलेटर कितना डाउन गया जी? 4,10 से अगर मैं बात करूं 2,28 की, तो ये 1,82 के आसपास फर्क आ गया, 1,82,000 रुपए जी। अभी मार्केट डाउन चल रही है। हाँ जी। बट मेटल में क्या होता है जी, गोल्ड का मैं बता सकता हूँ आपको कि गोल्ड का क्या है, एक समय अनुसार। अच्छा, ये सबसे पहले तो आज सबसे बड़ी बात क्लियर करो जी, ये इतना रेट डाउन सोने का होने का कारण क्या है जी? राणा जी जैसे कोई गोल्ड रेट डाउन होते हैं ना, इसका एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता, इसके कई सारे रीजंस निर्भर करते हैं। जैसे कि मैं एक बार बात करता हूँ, अगर यूएस डॉलर की बात करूँ मैं, जो इंटरनेशनल बाज़ार होता है, जो यूएस डॉलर आपका होता है, वो गोल्ड का रेट निर्भर करता है यूएस डॉलर से जुड़ा हुआ होता है। अगर सपोज करिए यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो गोल्ड के रेट उन लोगों के लिए बढ़ेंगे जिनकी दूसरी करेंसी है, जैसे दूसरी कंट्री हो गई, दूसरी करेंसी हो गई, उन लोगों के लिए रेट बढ़ जाएगा, जिस कारण क्या इम्पैक्ट आता है, डिमांड कम हो जाती है, लोग लेने वाले कम छात हो जाती है और फिर रेट नीचे आने लग जाते हैं। पहली चीज़ तो मैंने आपको ये चीज़ बताई जी। और काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल भी सबसे बड़ा रीज़न है। जैसे अगर कभी भी आपने देखा होगा कंट्रियों में जब भी वॉर की सिचुएशंस क्रिएट होती है, वॉर बढ़ता मतलब वॉर होता है कंट्रियों में, रेट हमेशा पैनिक्स बाइंग बढ़ जाती है जी। लोग फटाफट मतलब इसमें ना इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट और हाईली लिक्विडिटी मेटल है कि आप इसको कहीं भी एसेट को मूव कर सकते हैं इजी तरीके से, और कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं, कभी भी इनकैश कर सकते हैं, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब भी फिर वॉर क्या हुआ, आप देखिए लोगों ने ना इसको डाइजेस्ट कर लिया, मतलब कि एक मतलब इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा, अब लोग पैनिक सिचुएशन से बाहर आ गए, जिस कारण कि आपको गोल्ड के रेट में गिरावट नजर आ रही है इन दिनों में। जब एकदम से कोई चीज़ नई घोषणा होती है, एकदम से लोग अफरा तफरी मचाते हैं। जैसे अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में बताएं, और आप अपनी भी सोच मेरे को लिख के बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस विषय में। और काफी कारण होते हैं जी। हाँ जी, कई एक कारण नहीं, कई सारे अनेक कारण है जी। अब मैं जैसे कि राणा जी एमसेक्स अभी भी देख, लोग अपना पैसा मतलब ऑयल के अंदर ज्यादा लगा रहे हैं गोल्ड की जगह इसमें, अभी इस टाइम पे लगा रहे हैं जी। अभी इस टाइम पे क्रूड ऑयल की साइड पे लोग निवेशक ज्यादा है। और ना एक कारण और मैं बता देता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग का। इसमें क्या होता है राणा जी, किसी मतलब जो मल्टीपल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने मास्क जो परचेज करा था गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से कम रेट में, तो उन्होंने अपना भी जब हाईएस्ट गए रेट बढ़े तो उन्होंने भी अपना प्रॉफिट मार्जिन बुक करा है, जिस कारण क्या होता है मार्केट में सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ती है, तो गोल्ड के रेट गिरावट आपको वहां पर भी नजर आती है। तो ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं, मैंने आपको 2 या 3 फैक्टर शेयर करे, लेकिन और भी कई कारण होते हैं
एक पर्टिकुलर चीज़ पर निर्भर नहीं होता कि गोल्ड का रेट बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन मैं आपको देखिए अपनी सूझबूझ से आपको इन्वेस्ट करना है, और किसी के घर वेडिंग है, उनकी तो मजबूरी है कि भाई अपने को थोड़ा बहुत जो भी सामान लेना है रिचुअल के हिसाब से या जो भी कंपल्सन जो अभी आपका सिस्टम है उतना आप परचेज तो करेंगे, वो तो फिर रेट नहीं देखे जाते जी। हाँ जी। तो मतलब बेस्ट रेट है, और जिन्होंने महंगे रेट में प्लस रेट में परचेज कर लिया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है धैर्य बना के रखे। मतलब कभी भी क्या होता है, मेटल ने आप देखना जी कई सालों में अगर आप पीछे का ग्राफ देखेंगे, जब भी अगर ऐसे क्राइसिस आए हैं तो वो रिकवर करती है, थोड़ा सा समय ले लेती है, कुछ दिन या कुछ महीने ले सकती है, लेकिन वो आपका रिकवर कर देगी। बट तभी हम शुरू से कहते आ रहे हैं, इसका पूरा अनुमान बता सकते हैं? राणा जी एक काम की बात और कहने वाला हूँ, आप कभी भी ये देखिए आपको ये सीख वो सीख सिखाती है, आप मार्केट से पैसा लगा के उधारी का पैसा या लोन का पैसा मत इन्वेस्ट करें, 12 के भाव जाने वाली चीज़ हो जाती है। क्या होता है, जैसे सपोज किसी ने मार्केट से पैसा लिया, ब्याज पे पैसा लिया, जब रिटर्न रिवर्स चल पड़ता है ना तो वो इंसान मतलब एक चक्रवर्ती ब्याज में फंस जाता है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, तो वो रिकवर नहीं कर पाता, उस चीज़ से भर नहीं पाता, और मेंटली टॉर्चर, हैरेसमेंट बहुत चीज़ें होती है। तो आप बाहर अपना पैसा इन्वेस्ट करें और हर कुछ ना कुछ एक सिस्टम बनाएं। अभी किसी ने 1,64,000 पे भी भाव में मेटल कॉइन बुक करा होगा, परचेज करा होगा, और अभी इस भाव में भी वो परचेज करेंगे तो उनके लिए एक एवरेज रेट हो जाएगी। अगर हर साल में किसी ने 12 कॉइन परचेज कर लिए, हर मंथ का रेट अलग होगा राणा जी, तो वो एक आपका ना एक अगर आप देखेंगे एवरेज बन के निकलेगा, तो इन्वेस्ट करते चले जी। अच्छा जी, कौन इसका पूरा अनुमानित रेट बता सकता है कि गोल्ड बढ़ेगा या घटेगा, है कोई ऐसा? राणा जी अनुमानित रेट तो नहीं कोई बता सकता, ना तो मैं बता सकता, कोई जूलर बता सकता, रिटेलर कस्टमर बता सकता। हमारे यहाँ पर ना एक भेड़ चाल भी चलती है, जैसे कि मैंने देखा अभी कुछ टाइम पहले एक काफी फेक रील से वायरल हुई थी जी। मतलब फेक रील में क्या होता है कि कुछ अगले दिन ये होने वाला है, हाँ जी, सोना पीतल के भाव बिकने वाला है, मतलब सारी स्टुपिडिटी वायरल होती है चीज़ें, जिस कारण क्या होता है जो आम जनता होती है ना, या जिनको इसमें नॉलेज कम है या एकदम से कोई किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, तो वो उस साइड पे डायरेक्शन पे मूव कर देते हैं। तो ये चीज़ें सारा इम्पैक्ट करता है ग्राफ पे। आप बात समझना, जैसे कोई एक पर्सन कह रहा है इधर भाई सोने की खान है, उसके पीछे 100 जने भागेंगे। ऐसे अभी एलपीजी सिलेंडर जो एलपीजी गैस का है इसमें देखने को मिला, किसी ने अफवाह फैला दी भाई साहब पीछे से नहीं आ पा रही, उत्पादन नहीं, प्रोडक्शन नहीं आ पा रही, तो जिसकी खपत 1 महीने में 1 सिलेंडर की थी उसने क्या करा, ये डर के माहौल में पैनिक बाइंग कर ली। पैनिक बाइंग का मतलब 1 सिलेंडर की जगह 5 सिलेंडर बुक। जब वो एक जना 5 सिलेंडर बुक करेगा और जो 4 जने जिनके घर 1-1 सिलेंडर उड़ जाना था, तो फिर मार्केट में हलचल क्रिएट होगी। तो हमेशा धैर्य बना के रखे, ना तो ऐसा है कि कोई व्यक्ति डिसाइड कर सकता रेट बढ़ेगा घटेगा, अपना समझदारी सूझबूझ से काम करे। बिल्कुल आपने ग्राउंड लेवल की बात करी भी, हम कोई ऐसा रेट नहीं बता सकते भी, कोई इसका कोई अनुमानी रेट नहीं है जी। बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो गए, बात बताइए। बिल्कुल जी, आपको जो चीज़ हम राय देते हैं, देखिए जी हमारे पास ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी, कस्टमर का डाटाबेस और हमारे अपने जो कस्टमर से प्यार बंधा हुआ है। हमारा कस्टमर ना रिपीटेशन है, उसका मैं परसेंटेज बता देता हूँ। 95% से ज़्यादा हमारा कस्टमर है जो हमारे पे विजिट करता है, हमसे परचेज करता है। ये अपना रेशियो मैं बता रहा हूँ, पॉइंट समझना जी, क्योंकि कस्टमर ना देखिए आज की डेट में लोग जो कस्टमर बता रहे हैं जी कि रेट तो डाउन हो गए पर मार्केट में कुछ जगह पे नहीं मिल रहा सामान, और राणा जी इसमें कईयों ने बेचना भी बंद कर दिया जी। वो सोच रहे हैं कि क्या करें जी, जिन्होंने महंगे रेटों में खरीद दो वो बेच नहीं पा रहे, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ राणा जी। सपोज करिए एक जूलर है, जूलर का बता रहा हूँ, ये जूलर भाई पैनिक सिचुएशन में थोड़ा मैनेज नहीं कर पाते कुछ लोग, वरना तो काफ़ी लोग डटे रहते हैं, बट मैं बता रहा हूँ जी जो मैनेज नहीं कर पा रहे, आपने 1.5 लाख रुपए के हिसाब से भाव में, 1.5 भी छोड़ो, आपने 1,60,000 रुपए के 64,000 रुपए के भाव से अपनी ज्वेलरी में स्टॉक इन्वेंट्री आपने ऐड कर ली। समझना बात को, 1,64,000 में आपने 100 ग्राम ज्वेलरी ली, अपने शोरूम में रख ली। अब आज रेट आ गया जी 1,42,000 रुपये। अब आप सोच रहे हैं मैंने तो यार एक 65 में ली थी, एक 64 में ली थी और एक 42 में मैं सेल करूँगा तो मेरा लॉस बुक होगा। दोस्तों आप एक चीज़ क्लैरिटी समझो, अगर आप जिस टाइम सेल कर रहे हो उतना ग्राम मेटल भी तो बाय करो ना। लोग क्या करते हैं, लोग डिपेंड रह जाते हैं कि आज मेरी जो सेल होगी मैं कल बाय कर लूँगा, तो यहाँ पर तो घातक है, क्योंकि आपको और मेरे को नहीं पता कि मार्केट रात भर में 10,000 रुपये और बढ़ ना जाए या रात 10,000 रुपये टूट ना जाए। पॉइंट समझे राणा जी? आप जितना ग्राम सेल कर रहे हैं कोई भी जूलर भाई, उतना ग्राम पीछे बाय कर लो, तुरंत करते चलो। व्यापार मतलब नहीं होता किसी का बड़ा है किसी का छोटा है, सबका सेम व्यापार, सबका देखिए एथिक्स सबके सेम है। आपका चाहे 1 ग्राम सेल हो रहा है उतना बाय करो, उतना अपना खड़ा रखो, और अगर आपका 100 ग्राम या उससे जितना भी प्लस सेल हो रहा है उतना आप बाय करते चलो, आपको रेट की मार पड़ेगी नहीं। अब राणा जी इसमें मार का पड़ती है, मैं फॉर एग्जाम्पल 1,64,000 रुपये का भाव था, किसी जूलर ने अपने पास नई इन्वेंट्री इन करी,
सपोज करिए उसको अपना आप पे मतलब उसने जब परचेज करी उसको मेकिंग चार्जेस आए 4%। कितने जी? 1,64,000 का अगर मैं 4% आपको बताऊं, ये देखिए जी, 1,64,000 पे अगर कोई ज्वेलर ने पसंद मतलब ज्वेलरी परचेज करी 4% के हिसाब से, उसने 656 रुपये ग्राम अपना प्रोडक्ट को जो उसने अपने शोरूम में रखा उसने पे करे पर ग्राम 656 रुपये बनवाई। हाँ जी। और आज के रेट के हिसाब से सपोज वो 4% में बाय करा, 2% उसने अपना मार्जिन रखा, 6% में वो आगे कस्टमर को सेल कर रहा है। अगर मैं आज की बात करूं 1 लाख राणा जी 42,000 रुपये 24 का भाव हो गया और इस पे मैं 6% निकालूं तो 852 रुपये। तो वो जो इम्पैक्ट था ना, जो डिफरेंस हो जाता है परसेंटेज का जो इम्पैक्ट आता है वो कम हो जाता है जी। अच्छा जी, ये फर्क रहता है जी। दोबारा समझाओ एक बार जी इसको पूरे मैं एक बार दोबारा से फॉर्मूला और अपना जो मेकिंग चार्ज का फॉर्मूला है आपका वो भी मैथमेटिक की जगह ना जी वर्बली समझाता हूँ, वो ज़्यादा आपको ईजी समझ आएगा। हाँ जी। देखिए परसेंटेज डिपेंड करती है वैल्यू पे, रकम पे। अगर 3% आप 1,64,000 पे कैलकुलेट करेंगे और 3% आप 1,42,000 पे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट का डिफरेंस आएगा राणा जी। हाँ जी। अब कुछ ज्वेलर का इंपैक्ट होता है, जैसे हम मार्जिन में काम करते हैं, आधा परसेंट, 1%, 1.5%, ये समस्या हमारे साथ काफ़ी आती है। हाँ जी। अगर मैंने 1,64,000 रुपये के भाव में अपने पास नया स्टॉक परचेज करा, नया गोल्ड परचेज करा और उसमें मैंने जो मेरी बनवाई थी और उसमें मैंने आधा % मार्जिन रखना है। फॉर एग्जांपल मेरी बनवाई आई 1.5% की और उसमें मैंने 1% रखा, 2.5% करके आगे कस्टमर को सेल करा। हाँ जी। और आज की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा गिर गई, वो 1.5% की बनवाई ना मेरे लिए परसेंटेज ज़्यादा बढ़ गया। परसेंट तो सेम है लेकिन वैल्यू चेंज होने के कारण ना ज्वेलर का वो नुकसान हो जाता है। उस टाइम की 1.5% की ज्वेलरी मेरे को आज लगभग 2.5% के आसपास कॉस्ट करेगी, तो मैं 2.5 कैसे सेल कर पाऊंगा? ये समस्या बन जाती है मेकिंग चार्ज में। मेकिंग चार्ज में। हाँ जी। तो हमारी कोशिश रहती है जी, ये देखिए ये सभी के तो साथ अभी आप जैसे आपने ये अपना 2.9 का चला रखा है तो ऐसे ही चला के रखोगी इसको? राणा जी हर ज्वेलर ना, हर व्यापारी अपने कस्टमर के लिए, अपने कस्टमर के लिए बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करता है। हाँ जी। हमारी कोशिश है इस मार्जिन को हम और कैसे कम ला पाएँ, जिसके कारण जो गोल्ड के जो परसेंटेज है, गोल्ड की अपनी जो बढ़ती तेजी है उसमें कस्टमर को बनवाई कम देनी पड़े और हमारा प्रॉफिट भी फिक्स रहे, आधे %, 1%, 1.5% का। तो मैं अपना जो मेरे को आज ज्वेलरी 1.5% पे तैयार हो रही है, जो मेरी कॉस्टिंग आ रही है, हम उस पर मेहनत कर रहे हैं कि वो हमारी 1.5 की और आधा % कैसे कम हो सकती है। समय लगेगा हर चीज़ में, देखिए टाइम लगता है, कोई भी व्यापार शुरू से ऐसा नहीं होता जी हाथ में आ गया। आपको धीरे धीरे आपको समझना पड़ता है, उस पर एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। ये मेरा सारा मैसेज अदर इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी है, चाहे ये बात ज्वेलरी पे निर्भर नहीं करती, कपड़ों पे भी करती है। कई लोग ना ध्यान लगाते हैं टोटल सेलिंग में, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं या वो जुड़ रहे हैं, वो टोटल सेल। बट आपने परचेज सॉलिड कर ली ना, एक बार मेहनत परचेज सॉलिड पे कर लो, वो आपकी परचेज बन जाती है, फिर उसके बाद आप सेलिंग करो, कोई दिक्कत ही नहीं और आपको मजा भी आएगा व्यापार करने में। जिसकी खरीद सही है वो व्यापार तगड़ा है जी। हाँ जी। तो ये मेरा मैसेज है जी सभी के लिए। हाँ जी। जैसे पहले तो आप अपनी फैक्ट्रियों में माल बना रहे हो जी, ठीक है, और खुद कम % पे माल सेल कर रहे हो जी, फैक्ट्री रेट एक, ठीक है जी, हाँ जी। कम मार्जिन में जी, क्योंकि रेट जो गोल्ड का था वो उसके अंदर 1,50,000 के अंदर आपको 1% बच रहा है, तो लगभग कितना हो गया जी? ये आपका कितने % कमीशन होगी 1% में जी? 1500 रुपये मान के चलो। 1500 रुपये बच गए जी। और अब जैसे रेट आ गया डाउन जी, तो अब खर्चे बढ़ेंगे तो फर्क आएगा कुछ या नहीं, या यही चला के रखोगे जी? देखिए राणा जी, ये तो वर्तमान में जीना चाहिए वैसे तो, जो भविष्य का जो है वो उस टाइम का पता चलेगा जी, उस टाइम खर्चे कितने जुड़ते हैं। आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। जैसे राणा जी हमने कुछ टाइम पहले अभी फैक्ट्री भी विजिट कराई, हम करने को उसमें और पैसा लगा सकते थे, उसको और लग्जरी लुक बना सकते थे, लेकिन अगर आप उसमें और ज़्यादा अपना एक्सपेंस बढ़ाते ना, तो हमारा वो खर्चा जब बढ़ता है तो वो खर्चा काम निकालते अपने प्रॉफिट पे। हाँ जी। कोई भी व्यापारी अगर खर्चा बढ़ा ले, खर्चा बढ़ाना बहुत आसान है जी, आप एक ही दिन में कई करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हो। अगर मैं किसी की भी बात करूं खर्च करने का, तो एक बड़े आप शॉर्ट पीरियड के अंदर कर सकते हो चीज़ें, लेकिन हमने एक एफिशिएंसी निकाली है। एफिशिएंसी कैसे निकाली है कि एक कम जगह में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। मतलब माल एक ही जगह से, सपोज करिए एक जगह में मैं आज कारीगर 5 बिठा रहा हूँ एक सरफेस पे, उस सरफेस में मैं अगर 3 कारीगर बिठाता तो मेरे को और जगह लेनी पड़ती, वो जगह लेने के लिए फिर मेरा और खर्चा बढ़ता तो वो सारा चीज़ें ना साइकिल प्लस होती चली जाती है। तो हमारे जितने खर्चे कम रहेंगे तो उतना ही हम बेस्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे। हमारी सोच ये रहती है। बाकी राइट स्ट्रैटेजी तो देखिए ऐसी ही चलेगी। बाकी अगर किसी के पास से बेस्ट स्ट्रैटेजी है तो आप हमें शेयर करें। और एक फंडा और क्लियर कर देता हूँ राणा जी, किसी का ना हमारे पे कमेंट आया था कि यार जब आपका वेयर हाउस अपना है, कारीगर अपने हैं, तो मेकिंग चार्जेस डिफरेंट क्यों है? कोई 2.9, 3.9, 4.9, 10%, 8%, 7% या प्लस क्यों जाती है मेकिंग चार्जेस? इसका मैं फंडा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे वेयर हाउस पे एक ज्वेलरी को बनाने में 4 कारीगर यूज़ हो रहे हैं, मान के चले, हाँ जी,
एक कारीगर की अगर सैलरी 20,000 है, 15,000 है, एक XYZ 10,000 ले लो, एक एग्जांपल के तौर पे एक कारीगर की सैलरी कितनी होगी राणा जी? 10,000 रुपये। और एक ज्वेलरी को 5 जने बना रहे हैं, 50,000 रुपये मतलब महीने की उनका मेरे को तनख्वाह देनी है। खाली सैलरी की बात कर रहा हूँ, उसके पीछे इलेक्ट्रिक, मशीन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और काफ़ी चीज़ें वो भी नहीं बता रहा। अब एक दिन में एक कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है जो एक दिन में 3 ज्वेलरी 4 ज्वेलरी प्रोड्यूस हो जाती है, और एक ज्वेलरी कुछ ऐसी होती है जो एक मतलब उनको बनाने में 5 दिन लगते हैं। आप जब डिवाइड करेंगे खर्चे को कि मतलब आप जो 50,000 रुपये में महीने दे रहा हूँ उसको डिवाइड बाय दिन से करेंगे तो 5 दिन 6 दिन जो बनाने की कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट भी तो उसमें जुड़ेगी। समझ रहे राणा जी? मैं आपको लॉजिकल बात कर रहा हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट हमारा कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हमेशा आपको एक बेस्ट रेट मिल जाते हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों की मेहनत देखिए हर सबके वैल्यू की कॉस्ट होती है। हाँ जी। किसी की दिहाड़ी चल रही है तो उसका 5 दिन उसके अंदर लग गया। ये मैं आपको जितना स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक आइडिया लेके चलें। मतलब हर प्रोडक्ट की मेकिंग चार्जेस बनवाई अपने पास सबसे कम से भी है जी, और अगर कोई एक्सपेंसिव लेना चाहता है तो वो भी है। हमारे पास हर तरीके की वैरायटी है, प्लेन ले लो, एंटीक ले लो, कुंदन, जड़ाऊ, हर तरीके की वैरायटी हमारे पास उपलब्ध रहती है। कारण क्या है, हम ना वो वाली मिठाई की शॉप है, हम वो स्वीट्स की शॉप है जिसमें हर तरीके का कस्टमर लाइक करता है। हाँ जी। प्लेन के चाहने वाले प्लेन के, एंटीक के चाहने वाले एंटीक के। पर हर बार क्या होता है राणा जी, हर डिकेड, एक डिकेड में 10 साल होते हैं। हर डिकेड में ना ट्रेंड, टेस्ट चेंज होता है। अभी इस डिकेड की मैं बात करूंगा जी, लोगों की सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है एंटीक ज्वेलरी के अंदर लाइट वेट एंटीक ज्वेलरी चाहिए। क्योंकि ना लोग कहते हैं जी प्लेन हम लेके तो जाएंगे लेकिन बच्चे लाइक नहीं कर रहे, या कहीं पार्टी वेयर है कहीं वेयर नहीं कर रहे। दिखा दो जी अपना। लाओ जी दिखा देते हैं लाइट वेट में क्या चीज़ है, टीम ने आपके लिए क्या प्रेजेंट करा है। राणा जी इतने जब तक आप फोकस करा दे, हमारे फीचर होने वाले, हर कस्टमर को हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा सब सर्टिफिकेशन ऑथेंटिकेशन का काम है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे पुराने व्यूअर है, आज इस वीडियो में हो सकता है नए व्यूअर्स भी हो, पुराने व्यूअर्स भी हो, पुराने व्यूअर जो हमें जान चुके हैं, जो हमारे फीचर जानते हैं, आप एक डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख के डाल दो जी, बंसल एंड सन ज्वेलर्स अपने कस्टमर को देता है। जो आया हुआ है ना, और जिसको बेनिफिट मिले हुए हैं वो जरूर कमेंट करे जी। हाँ जी। जो एक बारी दुकान देख के गया है और उसने क्या देखा तो वो जरूर कमेंट करके बताए जी। बिल्कुल जी। अब राणा जी ये देखिए लाइट वेट के सेट्स आ गए कुछ, और ये तो चोकर के फॉर्म में होते हैं। और एक बार वो वाली ट्रे भी दिखाओ जी, मैं एक बार फर्क दिखा देता हूँ। ये जैसे कि ये वाली ट्रे में राणा जी आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं एंटीक के सेट, हाँ जी, नेकलेस सेट, हाँ जी, और इसको कहते हैं जी एंटीक के चोकर सेट। हाँ जी। इसका डिफरेंस आप दोस्तों क्लियर रखो। हमारा काम है जी अवेयर करना, हर व्यूअर को बताना। हाँ जी। कहीं से भी प्रोडक्ट लेना है, मैं ये नहीं कहता जी मेरे से लो या कहीं से, तसल्ली आपकी जहाँ से हो मन ठुके वहीं से लेना चाहिए, ऑथेंटिक शॉप से लेना चाहिए। आप प्रॉपर HUID प्रोडक्ट लें, हॉलमार्क प्रोडक्ट लें, बिना उसके देखिए डील मत करो। डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं सर्टिफिकेशन के साथ लीजिए। हर जो भी मतलब एक बार ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसके ऊपर HUID जरूर देखें। HUID जरूर देखिए। हमारे पास में राणा जी लाइट वेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेराइटी रहती है। हमारे पास हैवी वेट की तो देखिए कोई दिक्कत होती नहीं। हाँ जी। और ये है जी HUID नंबर। हाँ HUID नंबर 18 कैरेट। हाँ जी। ये इसके नीचे पूरा HUID नंबर आ गया। हाँ जी। तो इस तरीके से राणा जी एक बार डिज़ाइन पे फोकस कराएं। हाँ जी। हाँ जी। और बाकी मैं आपको और चीज़ें वैरायटी दिखा देता हूँ। एक बार राणा जी ये वाला सेट है ना, ये लाइट वेट के अंदर है, और इसमें इसका वजन है जी आपका लगभग 45 ग्राम। 45 ग्राम। 45 ग्राम। इसके स्टोन जो आप देख रहे हैं इसको आप चेंज भी करा सकते हैं। हाँ जी। मतलब ये देखिए इस पे फोकस आप जो इतना डाउन टू अर्थ होना जी, भी बिल्कुल कस्टमर को क्लियरिटी बता देते हो भी पूरा HUID के साथ लें तो बड़ा मजा आता है जी। मतलब हर कोई खुश है जी पूरा। धन्यवाद राणा जी आपको और हमारे सारे व्यूअर का। अच्छा, परसों मैं एक वाक्य सुन रहा था, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। मजाक की बात है, बाकी ये चीज़ें ठीक है जी, ऐसी चलते रहेंगे, और ऊपर वाला बस ये कि आशीर्वाद बनाए रखे। हाँ जी। तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी कस्टमर आ रहा है उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हर कस्टमर को यहाँ पे पूरा हर चीज के साथ पहले पूरा सेटिस्फाई करके भेजेंगे। व्यापार से पहले ना जो ये व्यवहार है, जहाँ व्यवहार प्रधान है तो वहाँ आपका ये लगा लो आपके सारे सिक्के चलेंगे। हाँ जी। अगर आपका व्यवहार ऊपर है व्यापार के अंदर, हाँ जी, तो चाहे रेट कितना भी डाउन आया हो, चाहे रेट कितना भी बढ़ो, आपको दोस्तों हर दिन अब अपडेट मिल रही है। और इसके अंदर भी कई जो ज्वेलर हैं ना तो वो माल दे रहे जी और ना रेट बता रहे। पता ना जी, यहाँ बिल्कुल पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी के साथ। हमारी ऑडियंस भी समझदार है। हमारी ऑडियंस समझती है कि जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, रेट फिक्स नहीं है, हर पल का रेट अलग है। वो लोग क्यों हाइड कर रहे हैं, उनके साथ समस्या क्या आ रही है, उन्होंने कोई रेट निकाल दिया तो दोपहर के टाइम कस्टमर आ गया, बाई चांस अगर मार्केट बढ़ चुकी, झूलर देखिए करंट रेट के हिसाब से चलता है, कोई भी झूलर की अगर मैं बात करूं,
तो वो लोग क्या करते पर जो हैं, ये वो कस्टमर पैनिक क्रिएट हो जाता है। जो कस्टमर आगे बता रहे जी भी रेट डाउन ही नहीं हो रहे अभी तक वहाँ। सबका अपना अलग स्टाइल है जी। हमारा व्यापार ट्रांसपेरेंट है, डायरेक्ट हम ओपन काम करते हैं जी। यहाँ पर 2000 के आसपास ज्वेलरी की शॉप्स है राणा जी, और ये मंडी है पूरी, आप ये कह सकते हैं जैसे राणा जी की अपनी फेवरेट मंडी आजादपुर मंडी है जी। हाँ जी। और ये पूरी आपके लगा लो एशिया की ज्वेलरी सबसे बड़ी, एशिया का सबसे बड़ा सराफा बाजार है। हाँ जी। 2000 से ज़्यादा यहाँ पर जूलर्स अवेलेबल है। आप ये लगा लीजिए, हो सकता है जो हमारे व्यूअर देख रहे हो, ये मतलब उनके दादाजी की भी जब वेडिंग हुई होगी, या काफ़ी साल पुरानी की मैं बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है ज्वेलरी यहाँ से उन्होंने ली भी हो। तो ये आज की मार्केट नहीं है, बहुत पुरानी मार्केट है, और काफ़ी अच्छे यहाँ से कहानियाँ जुड़ी हुई है जी। हर ज्वेलरी की कहानी है। सबसे ज़्यादा यहाँ चलता है एंटीक ज्वेलरी, रजवाड़ा स्टाइल, जो मतलब राज गिराने वाली ज्वेलरी होती है ना जी, हैवी। और आप आज की डेट में क्या है जी, वजन कम के अंदर वो चीज़ ज़्यादा चर्चित है। एक बार राणा जी फोकस करा दो डिज़ाइन पे। हाँ जी। ये देखिए एक बार ना हमारी निकाशी इस पे दिखाओ, जो निकाशी का वर्क हुआ हुआ है वो ही हमारी जीत की पहचान है। आप जो चोकर देख रहे हैं, इस साइड पे देख रहे हैं, बीट्स आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं। हाँ जी। एक बार जिसको मतलब जैसे कस्टमाइज कराना, जिसकी जैसी मन पसंद है वो करा सकता है। हाँ जी, एक बार वजन भी बता देता हूँ जी। हाँ जी। और कोशिश करते हैं हर वीडियो में हम आपको बेटर से बेटर एक गाइड करें। 34 ग्राम का ये सेट होने वाला है। फिर भी किसी का दोस्तों कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट कर सकता है। कमेंट करोगे जी, मजा आएगा, वार्तालाप हो पाएगी। अभी तो वन साइड कम्युनिकेशन चल रही है। ये 26 ग्राम का सेट आ गया जी। हाँ जी। इस तरीके से ये सेट आ गया जी, मतलब लगातार वैरायटी है। अब मैं एक आधा कैसे दिखाऊं, एक बार दिखा दो जी ये वाली भी ट्रे। हाँ जी। इस तरीके से राणा जी लॉन्ग के सेट आ गए। हाँ जी। ये वाला जो सेट है ना जी, देखिए कोई भी ज्वेलरी जब बनती है क्वांटिटी में बनती है, तो ये वो वाला सेट है जिसका पेयर हमेशा हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। ये कुछ सेट का सदाबहार होते हैं जी। हाँ जी। ये देखिए भी लगातार सेल पे है ही है जी। ये झुमकी पे फोकस कराना चाहूँगा राणा जी। ये देख सकते हैं आप। हाँ जी। निकाशी दिखाओ, यहाँ माता लक्ष्मी माता की कितनी तस्वीरें यहाँ पर विराजमान है। ये देखिए जी, हाँ जी। बहुत बेहतरीन। एंटीक में 2 तरीके की वैरायटी आती है, टेम्पल एंड नॉन टेम्पल। जैसे नॉन टेम्पल में राणा जी ये वाली भी आ गई। ये नॉन टेम्पल का सेट है, एंटीक के अंदर है लेकिन नॉन टेम्पल। हाँ जी। और आगे की साइड पे चलते हैं जी, इधर भी ये नॉन टेम्पल का सेट आ गया। हाँ जी। इधर भी देख सकते हैं। अब बाकी राणा जी एक बार यहाँ ना एक निगाह करा दो, हमारे पास लगातार यहाँ पर आपकी PDF भी है, बट कोशिश करते हैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही दिखा दे। हम लगातार चलता रहेगा जी, वैरायटी तो चलती रहेगी। सारे कस्टमर देख रहे हैं जी माल है लगातार। देखिए कोई अपनी शॉपिंग कर रहा है, चल रहा है जी, महिमा चलती है। और एक बार दिखा दो जी, ये हैवी के अंदर सेट आ गया जी आपका, लॉन्ग के अंदर। हैवी क्या है, लाइट वेट में लॉन्ग ही है जी। मैं अगर देख पा रहा हूँ, उसका वजन बता देते हैं आपको। 62 ग्राम के आसपास वजन है जी इसका। इस सेट का 62 ग्राम के आसपास वजन है। हाँ जी। और इसकी निकाशी दिखा दो, लुक दिखा दो जी। और इसके अलावा और क्या क्या है? और दिखा देते हैं जी। एक आपको ये वैरायटी आ जाती है, और बाकी एक बार ये पूरा बॉक्स एक बार दिखा देते हैं जी। लगातार मतलब ना ऐसे प्लेन के सेट, मीना कारीगरी के वर्क के साथ। और एक बार मैं एक आपको हैवी वाला दिखाता हूँ इसी वैरायटी के अंदर। मतलब वो तो जबरदस्त है जी। अभी पीछे दिखाना राणा जी, कैसे वो जद्दोजहद करते हुए लेकर आ रहे हैं। ये सबसे आगे लग रहा है जी। हाँ, डिस्प्ले में लगा रखा है जी ये सेट। ये देखिए जी, पूरा हैवी है जी, मतलब पूरा हैवी के अंदर सेट है। हाँ जी। बहुत बेहतरीन वैरायटी, बहुत बेहतरीन। ये देखिए जी, वेरी गुड। मतलब पूरा स्टाइल है जी। और सैल्यूट है उन कारीगर भाइयों को। देखिए उनकी वजह से आज हमारी जीत है। हाँ जी। वरना अगर हमारे पास वर्कमैनशिप अच्छी ना हो, टीम अच्छी ना हो, तो काम कैसे कोई बढ़िया कर पाए। पूरा सारा हैवी है फर्क मतलब। काम का रहता है। हाँ जी, हैवी के अंदर बहुत बेहतरीन डिजाइन। और इस तरीके से दोस्तों, अगर आप पे गूगल पिक्चर होती है, या कोई आपको लगता है कि ज्वेलरी बंसल जी आपको ये अपने पास ज्वेलरी इन्वेंट्री करनी चाहिए, हमें कमेंट में लिख के या व्हाट्सएप ऐसी कोई ज्वेलरी होगी जो आपके पास ना हो जी पहले, जो हमारे पास पहले ज्वेलरी ना हो। हाँ जी। राणा जी नहीं मतलब जैसे चेंज आप होता बोल रहे रहता हैं कोई फोटो लेके आएगा, तो ऐसी कोई है भी कोई फोटो लेके आएगा और आपके पास ना हो। देखिए वैसे तो काफ़ी हद तक ना कोई फोटो लेकर आता है, वो लेके हमारे से जाते हैं। कारण क्या है, हमारे पास ना उससे सिमिलर पैटर्न उसे बेस्ट मिल जाता है। पर ये चीज़ का घमंड नहीं है। लेकिन मैंने फिर आपसे बोला, हर व्यापार ना फीडबैक से, इम्प्रूवमेंटेशन से बनता है जी। आप हमें बताइए ये डिजाइनिंग इन करना है अपने स्टॉक में, हम करेंगे जी। हमारे को तो देखिए, अब राणा जी ये वाली बात हो गई, मैंने अपने कारीगर को गोल्ड देना है, उस गोल्ड से तो भाई कुछ भी बना दे। अब मैं उसको पहली सिलेक्टेड डिजाइन दे दूँ, वैसा कुछ तैयार कर देगा। हाँ जी। और दिखा देते हैं जी, लाइए। अच्छा, मतलब जैसे आप रा गोल्ड देते हो, तो अगर कोई डिजाइन लेके आता है तो अपनी कारीगरी अपनी है जी, है मतलब कारीगरी अपनी है टोटली, तभी तो अपनी जीत है जी। ये लाइट वेट के सेट आ गए राणा जी। एक बार इसको ऐसे उठा के दिखा देते हाँ जी। हैं। ये इयरिंग के साथ है राणा जी। इसमें टैग कौन से कलर का है? ये हो गया जी आपका, ये ब्लू टैग है। ब्लू टैग हो गया। 4.9% की मेकिंग है। हाँ जी। देखिए अब राणा जी एक चीज़ और क्लैरिटी देना चाहूँगा। मेरे ज्वेलर भाई, देखिए व्यापार अलग जगह है, और मेरे ज्वेलर भाई भी काफ़ी दोस्त हैं जी, फ्रेंड्स रहते हैं हम सारे, पूरा परिवार रहता है। हाँ जी। तो कुछ लोग ना उनको कहते हैं जी, कंपैरिजन कर देते हैं, उनको कहते हैं यार ये तो ठग रहा है, ये तो ज़्यादा रेट ले रहा है।
सबका मार्जिन अलग है, सब अपने अकॉर्डिंग मार्जिन लेंगे, वो बिल्कुल जेन्युइन बात है। आप जो भी हमारा व्यूअर कस्टमर देख रहा है, ये आपकी चॉइस है, आप कैलकुलेशन समझे। हो सकता है जूलर ए के बेस्ट रेट हो, जूलर बी के रेट तेज हो, पर उसकी वैरायटी अच्छी हो। ये तो देखिए, ये फ्रीडम है, व्यापार कोई भी कर रहा है। हो सकता है कोई मैं अपना आधा % पे कर रहा हूँ, ये मेरी चॉइस है। कोई व्यापार अपना 5% पे प्रॉफिट पे कर रहा है, उसकी अपनी चॉइस है। कोई 10% पे कर रहा है, उसकी अपनी चॉइस है जी। तो इसमें कोई गलत नहीं है जी, वो अपनी जगह ठीक है, व्यापार वो अपनी जगह कर रहे हैं, सब व्यापार अपनी जगह कर रहे हैं। हर एरिया में हर जगह के जैसे रेट अलग होते हैं राणा जी, प्रॉपर्टी के रेट अलग होते हैं, तो सबके ना खर्चे अपने अलग बंदे हुए। तो आप ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपको खाली 2 चीज़ देखनी है जी। अगर आपको पड़ता लग रहा है तो आप परचेज करें। अगर आप निंदा को छोड़ के आगे बढ़ते रहेंगे ना जी, देखना ग्रोथ पक्की है, चाहे वो कोई भी हो। आप अगर जॉब के अंदर भी है ना, तो आपका प्रमोशन भी उसी अकॉर्डिंग होगा। तो चलते रहो जी। और बाकी एक बार बैंगल भी दिखा देते हैं जी राणा जी। पहले ना प्लेन के सेट ही दिखा देता हूँ, कारण कि हमारे व्यूअर डिमांड करते हैं कि यार ये वाले भी दिखाया करो। ये देखिए जी, और ये 1-2 वैरायटी। अच्छा, अगर कोई ज्वेलर भाई आपसे जुड़ के मतलब कितने % पे वो अपना बचत कर सकता है जी राणा जी? अब देखिए, फिर वो वाली बात आ गई। हो सकता है आप जिस मार्केट में बैठे हो वहाँ पर मेकिंग चार्ज 10 से 12% है, तो आप मेरे से जब 2.9% में या और मेकिंग में लेके आप सामान जा रहे हैं, तो 2.9 में तो आपने मेरे से खरीद करी, ठीक है जी। आगे आप उसको परचेज अपनी मार्केट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ मार्केट में 15% 2.9, 3.9, 4.9 हर तरह की ज्वेलरी अपने पास अवेलेबल है जी। है देखिए, मार्जिन ना आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर मार्केट में ऑलरेडी वहाँ पर एक रीजनेबल रेट पे सेल हो रहा है और आप प्लस में सेल कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अब राणा जी ये वाला सेट आ गया जी, ये हैवी के अंदर। एक बार राणा जी इसका वेट उठा के देखो, उसको पिक करके देखो, वजनदार सेट है। और इसी के साथ में मैं लाइट वेट भी रख देता हूँ। 5 ग्राम का सेट आ गया जी। ये हैवी है, ये मतलब ये वाला हैवी है जी, और ये लाइट। अब ऐसे दिखा दो आप, मोटा मोटी ना मेरे को मज़ा नहीं आ रहा प्रेजेंटेशन दिखाने में इस तरीके से, बट माफ़ी चाहूँगा, बट कोशिश कर रहे हैं आपको एक आइडिया दिखा पाए। फिर भी इस सेट को ढंग से रखवाएंगे। ये थोड़ा सेट अच्छा नहीं रखा हुआ। ये देखिए जी, इस तरीके से देखिए ज्वेलरी। ये देखिए, ये वाला वजन सामने आ भी गया, 5 ग्राम 800 मिली। ये देखिए राणा जी, टैग पे दिखा दो आप, 5 ग्राम 22 कैरेट के अंदर। हाँ जी, 7 ग्राम का भी आ गया जी। मतलब वैरायटी लगातार है, लगातार वैरायटी है। आपको विजिट करना पड़ेगा, कलेक्शन बहुत दिखा दूंगा, वैरायटी दिखा दूंगा। एक बार अपने सारे प्रॉपर एड्रेस बोल दो सारे स्टोरों के जी। एड्रेस से पहले राणा जी एक बात और कहूँगा। हो सकता है जो व्यूअर भाई हमारा वीडियो देख रहे हो, अभी इस टाइम पे उनको नई रिक्वायरमेंट हो ज्वेलरी से संबंधित, हो सकता है फ्यूचर में हो, लेकिन आप अपने जो परिचित हो, अपने नियर एंड डियर वंस हो सकता है अपने फ्रेंड के घर में शादी है, उनको जरूर शेयर करें। उनको हमेशा अवेयरनेस आ जाएगी कि भाई जब मेरे को ज्वेलरी लेनी है तो अलग तरीके, मतलब बिल लेना है, HOID प्रोडक्ट लेना है, सारी सर्टिफिकेशन के साथ लेना है। और हमेशा व्यापारी से उसकी बायबैक पॉलिसी पूछिए कि आज तो मैं लेके जा रहा हूँ, कल मैं देने आऊंगा तो क्या उसमें। मैं अपनी बता देता हूँ राणा जी। अगर आप मेरे से कोई गोल्ड ऑर्नामेंट लेने जा रहे हैं, सपोज करें आपने मेरे से 2025 में या 24 में सामान लिया था 90,000 रुपए के भाव में, उसमें आपने मेरे को मेकिंग दी थी 2.9%, और आज आप सेल करने आ रहे हैं, वो आपका जो 90,000 रुपये का भाव था, आज वो लगभग आज की 1,42,000 हो गया। तो मैं आपको गोल्ड का जो रेट है वो तो करंट लगाऊंगा, जो जिस टाइम भी आप सेल कर रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज़, आपकी जो मेकिंग है वो वाइड ऑफ हो जाएगी। मेकिंग हटने का रीज़न क्या होता है, इसका भी रीज़न जानते हैं। अब आप मेरे को जो ज्वेलरी लेकर आ रहे हैं, आपने उसको यूज़ भी करा होगा, उसकी फिनिशिंग भी आउट हुई होगी, और वो डिज़ाइन भी पुराना हुआ होगा समय के हिसाब से। वो ज्वेलरी को मेल्ट करते हैं, जो कारीगरी है वो घास गिर हो जाते हैं, फिर वो नए तरीके से रिफाइन होके फिर दूसरे मतलब फिर कारीगर पे जाएगी, वो डेवलप होगी ज्वेलरी। इस तरीके से चलता है। एक बार राणा जी, एक बार ना आपको कॉइन्स पे निगाह करा देता हूँ। ये देखिए जी, हमारे देश को क्या कहा जाता था राणा जी? सोने की चिड़िया। माफी चाहूंगा शब्द में थोड़ा मैंने गलत बोला। आज भी क्या कहा जाता है देश को? सोने की चिड़िया। तो ये वो आ गया जी, MMTC ने एक मैसेज दे दिया हमारे सभी को। और इस तरीके से 1 ग्राम से स्टार्ट हो जाता है राणा जी MMTC का गोल्ड कॉइन। ये प्रेजेंटेशन में आज थोड़ी सी कमी लग रही है कहीं ना कहीं, बट आपको फिर भी दिखा देते हैं। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, ये 2 ग्राम का आ गया राणा जी। ये वाला मतलब हाँ MMTC का, ये इसका मैं बता देता हूँ राणा जी, एक बार ग्राम दिखा देते हैं। ये है, और पीछे भी दिखाई राणा जी। क्या लिखा हुआ है? सोने की चिड़िया नहीं उड़ाने जी। पूरा फाइन गोल्ड होता है जी, पूरा फाइन 99.99 का। कुछ चीजें होती है इसको परिचय की जरूरत नहीं है, तो MMTC के परिचय की जरूरत नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों वीडियो यूट्यूब पे आप उसके बारे में चेक कर सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं MMTC क्या चीज है। आपसे कोई बाय करता है MMTC तो उसका क्या क्या बेनिफिट है, एक बार लास्ट में ये भी बता दो जी। राणा जी, कस्टमर भला अपने पे कर रहे हैं। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो आप व्यापारी पे भला नहीं कर रहे, आप अपने में भला कर रहे हैं, क्योंकि आज की लीवी पूंजी आप बढ़ेंगे। MMTC के बता देता हूँ जी। MMTC का ना देखिए, इसके रेट और नॉर्मल कॉइन के रेट में फर्क रहता है, प्रीमियम चार्जेस का फर्क रहता है, गुडविल कह सकते हैं, प्रीमियम चार्जेस हम कहते हैं। MMTC प्लस रहता है नॉर्मल कॉइन से।
हालांकि दोनों की प्योरिटी में भी फ़र्क रहता है। नॉर्मल कॉइन का जो प्योरिटी है वो होती है जी अपनी 999.5 की, 999.95, और जो आपका MMTC होता है वो होता है जी 99.99। अब एक ऐसा जूलर भी तो अपनी लागत लगा के अपने पास इन्वेंट्री रखता है राणा जी। अब हम जो सपोज करिए जो हम नॉर्मल कॉइन्स रखते थे उसी जब हमने 1-2 बार टेस्टिंग करी, मतलब कभी ना मज़ा नहीं आया। और जो मार्केट के ये वाले MMTC के कॉइन्स है, इसकी हमने कितनी बार जांच पड़ताल कर ली, मज़ा आ गया जी। कुछ चीज़ें होती है ना जी जो देसी है, देसी की है जी, तो इसमें हमें ना बेफिक्र होकर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जूलर भी, उसको भी तो प्रीमियम चार्ज कंपनी को पे करना पड़ता है कि हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका बेनिफिट आपको ये दे पाते हैं। चाहे आप कोई शॉपकीपर भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, या हो सकता है कोई रिटेलर हमारी वीडियो जिन पे भी जा रही है, आप शॉपकीपर भाई भी हमसे ले सकते हैं, रिटेलर भाई भी ले सकते हैं। जब तक के लिए राम राम जी, और इसी तरीके से चलते रहेंगे। अगली वीडियो में हमें कमेंट करके बताएं किस पे चर्चा हमें करनी है, उस पर जरूर वार्तालाप करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। ये दोस्तों इनके प्रॉपर एड्रेस हैं। दोस्तों आप कभी भी दिल्ली चांदनी चौक आ रहे हो तो आप दोस्तों इनके कुच्चा महाजनी के स्टोर भी विजिट कर सकते हैं, और ओमैक्स मॉल में भी। ये दोस्तों इनके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है। राणा जी एक बार कॉन्टैक्ट नंबर पे यहाँ पर अच्छे से जूम करा देना। कोई भी व्यूअर हमें देखना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम जी।